हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है मैथ्स के मंत्राज में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ चैप्टर टू। क्लास नाइन्थ का चैप्टर टू पॉलिनॉमियल्स का एक्सरसाइज सेट 2.4 के सारे सॉल्यूशंस। आप इसमें टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। हम टोटल 4 क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस देखेंगे और विथ डिटेल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। Suppose the first question, suppose a plant has height 1.75 feet and it's grow by 0.5 feet each month. एक प्लांट की हाइट जो है 1.75 फीट है एंड वो 0.5 फीट ईच मंथ बढ़ता है। ठीक है, तो फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। 7 मंथ के बाद उसकी हाइट कितनी होगी। सेकंड, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यू टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ। ठीक है, 0 to 10 मंथ अगर वेरी कर रहा है एंड शो हाउ द हाइट इंक्रीजेस एवरी मंथ। हाइट कैसे इंक्रीज होती है एवरी मंथ। ठीक है, फाइंड द एक्सप्रेशन दैट रिलेट एच एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। ये लीनियर ग्रोथ को शो कर रहा है, लेकिन कैसे। एच और टी से हमको एक्सप्रेशन बनाना है। तो स्टार्ट करिए पहले पहले क्वेश्चन, पहले गिवन से। ठीक है, आंसर गिवन क्या क्या है। गिवन में है हमारे पास हाइट ऑफ प्लांट। हाइट ऑफ प्लांट कितना है 1.75 फीट। और ग्रोथ पर मंथ कितनी होती है। ग्रोथ पर मंथ कितनी होती है अपनी 0.5 फीट होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब फर्स्ट क्वेश्चन हमको करना है हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 7 मंथ निकालना है हमको। हाइट ऑफ प्लांट इन 7 मंथ। 7 मंथ निकालना है हमको, तो कितना होगा। वन पहले तो टोटल हाइट में प्लस करना पड़ेगा। टोटल हाइट 1.75 है और हर मंथ बढ़ता है 0.5 और 0.5 को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, तो कितना होगा 1.75 प्लस 7 5 जा 35 3.5। तो कितना होगा ऐड करने पे 5.25 फीट। ठीक, ये आ गया। अब देखो, अब इसका हमको टेबल बनाना है। तो हमने टेबल बनाया। टाइम टी मंथ, 10 मंथ है। हाइट एच एफ टी। ठीक है, एक महीने में कितना बढ़ेगा 1.75 प्लस 0.5, तो कितना होगा 0.5 कितना होगा 5 7 5 जा 7 5 12 1 2 2 2.5 2.25। नेक्स्ट में 0.5 बढ़ेगा तो कितना होगा 2.75। तो कितना हो रहा है 1.75 में प्लस किए जा रहा है 0.5 और उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 का। सेकंड मंथ में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, थर्ड मंथ में 3 का, देन 4 का, देन 5 का। इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर करके हमने इसमें वैल्यू लिखनी है। तो थर्ड मंथ में कितना होगा 3.25, फिफ्थ फोर्थ मंथ में 3.75, फिर फिफ्थ मंथ में 4.25 होगा, सिक्स मंथ में 4.75 होगा। पहले तो 75 होगा। सेवन्थ मंथ में 5.25 होगा, फिर एट्थ मंथ में 5.75 होगा, नाइन्थ मंथ में 6.25 होगा एंड टेंथ मंथ में 6.75 होगा। ठीक है, इसको इरेज करिए। हमने ये देखा है क्या कि ये टेबुलर फॉर्म ले लिया हमने, हो गया ये टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट हमको बताना है एक्सप्रेशन, ये लीनियर ग्रोथ क्यों हो रहा है। ठीक है, तो अगर हमने ले लिया हाइट को h, लेट हाइट बी h, हाइट बी h फीट। ठीक, तो h की वैल्यू जो है हमको कैसे मिल रही है। पहले तो हमको टोटल वैल्यू कितना है प्लांट का 1.75 है और हर महीने वो 0.5 बढ़ रहा है, तो हमको टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। उसको करना पड़ रहा है ना, 1 2 3 4 करके मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो ये एक्सप्रेशन किसके जैसे दिख रही है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के जैसे दिख रही है।
तो इसलिए क्या है, ग्रोथ है और हर महीने बढ़ रहा है, तो ये क्या है, लीनियर ग्रोथ है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ, लीनियर ग्रोथ because height increases, height increases by a constant amount 0.5 फीट, ठीक है, एवरी मंथ जो है वो बढ़ रहा है, एवरी मंथ कांस्टेंट रेट से ये बढ़ रहा है। ये ना ही अगले एक महीने में 0.5 बढ़ता, जो दूसरे महीने में 1.5 होता, या फिर ऐसा कुछ अलग अलग एक्सप्रेशन होते, तो फिर हम बोलते ये लीनियर ग्रोथ नहीं है। लेकिन ये कांस्टेंट 0.5 फीट से ही बढ़ रहा है, इसीलिए क्या, लीनियर ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, a telecom company charges 600 for a certain recharge scheme. टेलीकॉम कंपनी जो है 600 रिचार्ज स्कीम के लिए ले रही है। दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय 15 ईच डे, हर डे ये प्लान जो है वो 15 रुपए से कम हो रहा है, ठीक है। राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल द रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर एक्स डेज, एक्सप्लेन व्हाई इट इज रिप्रेजेंट द लीनियर डिके। लीनियर डिके को क्यों शो कर रहा है और इसके एक्सप्रेशन लिखने हैं। सेकंड क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, मतलब जीरो कब हो जाएगा बैलेंस, ये बताना है। मेक द टेबल ऑफ वैल्यू फॉर एक्स वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 days एंड मेक शो हाउ द बैलेंस बी एक्स रिड्यूस विद टाइम। इसमें भी टेबल बनाना है, ठीक है। तो पहले इक्वेशन लिखनी है हमको, तो इक्वेशन लिखते हैं। तो पहले तो हमको लिखना पड़ेगा गिवन चीजें, तो लेट, पहले तो क्या, लेट क्या है, चार्जेस, चार्जेस फॉर रिचार्ज स्कीम, रिचार्ज स्कीम क्या है ये, ₹600, ₹600। देन अगर हमने लिया इसको रिडक्शन एवरी डे, ईच डे इज इक्वल टू कितना हो रहा है, 15 रुपीज का, ठीक। तो हम इसमें लेंगे लेट रिमेनिंग बैलेंस बी एक्स। अगर हम एक्स क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है एक्स डेज में, ठीक है। तो एक्स डेज में एक्स अगर रिमेनिंग डेज है तो हम इसको बी एक्स ले लेते हैं, बैलेंस ऑफ इन एक्स डेज, ठीक है। तो बैलेंस बी एक्स, ठीक, ये ले लिया हमने बी एक्स, यहाँ पे लेने के लिए ही बोला है इसलिए हमने बी एक्स ले, नहीं तो दूसरे टर्म्स भी वेरिएबल भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे बी एक्स दिया हुआ है। तो ओनली तो हम लिखेंगे बी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, बैलेंस टोटल कितना था 600, अगर उसमें ईच डे 15 रुपीज कम हो रहा है, कितने दिनों में, एक्स दिनों में, तो ये हमारा एक्सप्रेशन हो गया। अब ये क्या है, निगेटिव टर्म में ये मतलब कम होते जा रहे हैं, इससे ये क्या है, लीनियर डिके है। तो हम यहाँ लिखेंगे दिस इज अ लीनियर डिके, because the balance decreases with by a certain amount, rupees 15 every day, ठीक है। ये लीनियर डिके है, ये हमने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट सेकंड में हमको बताने बैलेंस जीरो कब हो, बैलेंस रन आउट मीन्स बी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो बी बैलेंस जो है वो जीरो कब होगा, तो हम लिख लेते हैं, पहले हम एक्सप्रेशन, हमको पता है बी एक्स इज इक्वल टू जीरो पता करना है, तो 600 बी एक्स कितना दिया, 600 माइनस 15x, ये जीरो कब होगा, तो 600 अगर हमने एक्स वेरिएबल टर्म को इस तरफ ले गए, माइनस का था तो वो पॉजिटिव हो जाएगा,
और फिर हम 600 बाय 15 कर देंगे कि वो मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आके डिवीजन में हो जाएगा। 15 4 जा 60 तो 40 x इज इक्वल टू 40 मतलब 40 डेज। तो बैलेंस कब होगा रन आउट? सो बैलेंस विल रन आउट आफ्टर 40 डेज, आफ्टर 40 डेज। ठीक है, तो हमने टेबल बना लिया, क्या है, एक्स डेज का और बी एक्स बैलेंस का। ठीक है, तो स्टार्ट टोटल कितना है 600 और माइनस हो रहा है 15 से पर डे। तो फर्स्ट डे 15 रुपीज माइनस हुआ तो 600 में से 15 किया तो कितना बचा? 585। 585। सेकेंड डे 15 रुपीज से कम होगा तो कितना होगा? 570। फिर 15 रुपीज से कम होगा तो 555। फिर 15 रुपीज से कम होगा तो 540। फिर 15 रुपीज से कम हुआ तो 525। फिर 15 रुपीज से कम हुआ तो 510। फिर 15 रुपीज कम हुआ तो 495। फिर 15 रुपीज कम हुआ तो 480। एंड फिर 15 रुपीज कम हुआ तो 465। फिर 15 रुपीज कम हुआ तो 450। इस टाइप से हमको एक्सप्रेशन मिलेंगे। फर्स्ट हमने निकाल लिया, 15 15 माइनस करते गए तो 10 डेज में 450 बैलेंस बचेगा उसका। ठीक है, इस टाइप से हमने चारों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज सेट 2.4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मिलते हैं एक्सरसाइज सेट 2.5 के सॉल्यूशन में नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो चैनल मेरा अच्छा लगा हो, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।